आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, किस तरह से खाने को लेते हैं, कैसे उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये पढ़ा था कि फूड में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जिन्हें कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोला जाता है। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं। और इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है, इनको न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है और हिंदी में इन्हें पोषक भी बोला जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है, मतलब सभी जो जीव होते हैं उनको फूड की जरूरत होती, खाने की जरूरत होती है। जीवित प्राणी हैं, उन सबको खाने की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं प्लांट्स भी लिविंग्स हैं, तो इसलिए प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है। लेकिन हम तो अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्लांट्स को खाना बनाते देखा है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? हमने तो कभी नहीं देखा कि प्लांट्स की कोई किचन होती है या प्लांट्स खाना बनाते हैं, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन फिर वो बढ़ते कैसे हैं, बड़े कैसे होते हैं, उन पर फ्रूट्स कैसे आते हैं और प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्लांट्स जो होते हैं वो खाना अपने आप बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो खाना अपने आप नहीं बनाते। तो इसका क्या मतलब होता है? आप सोचोगे प्लांट्स को तो हमने कभी खाना बनाते देखा नहीं, लेकिन हमारी मदर्स खाना बना लेती हैं हमारे लिए। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि प्लांट्स अपने आप खाना बना लेते हैं बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स नहीं बना पाते। हम खाना बनाते तो हमें आटा चाहिए होता है, सब्जियां चाहिए होती हैं, और भी कोई जैसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो सब आता है प्लांट से। जैसे गेहूं का आटा होता है तो वो गेहूं से मिलता है, और सब्जियां जो होती हैं वो भी प्लांट से मिलती हैं। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली कैसे, जैसे हम फ्रूट्स को खा लेते हैं तोड़कर, मूली, गाजर, ये हम कच्ची खा लेते हैं, तो हम उनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड हुए? जैसे आटा होता है, आटे से हम रोटी बनाते हैं और सब्जियां बनाते हैं। तो जो सब्जियां बनाते हैं वो तो हम डायरेक्टली वेजिटेबल से बना लेते हैं, लेकिन जो आटा होता है वो गेहूं का होता है, और गेहूं हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से कई एनिमल्स, जैसे लोइन है, लोइन भी प्लांट से ही खाना लेता है। अब ये क्या बात हुई, लोइन जो है प्लांट से खाना लेता है? क्योंकि लोइन भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होता है। कैसे? इनडायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाता, वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होता है। तो ये कैसे? क्योंकि जैसे लोइन, लोइन किसको खाता है? डियर को खाता है, हिरन को खाता है, और हिरन क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड हुआ, इनडायरेक्टली प्लांट्स को खाता है, डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाता। वो कार्निवोरस है, डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाता है, इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होता है। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि जो ह्यूमंस या एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने आप वो खाना सिंथेसिस करते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये है 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह से अपना खाना बनाते हैं और कैसे खाते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो जो प्लांट्स जो होते हैं वही ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वाटर से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनाते हैं, और मिनरल्स से बनाते हैं। और ये रॉ मटेरियल्स उन्हें कहाँ से मिल जाते हैं? वाटर तो उन्हें सॉइल से मिल जाता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर से मिल जाती है, और मिनरल्स भी उन्हें सॉइल से मिल जाते हैं। तो ये सभी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो उन्हें सराउंडिंग से मिल जाते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? कच्चा माल। जैसे मान लो हमें कपड़े बनवाने होते हैं, तो हमें कपड़े का थान कहाँ से मिल जाता है? मार्केट से मिल जाता है। तो जो कपड़े का थान है वो रॉ मटेरियल हुआ, और हमारी शर्ट पैंट वगैरह जो बनी है वो जो भी चीज़ हम बनाते हैं, तो ये रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, तो जो कच्ची सब्जियां होती है वो रॉ मटेरियल, और मसाले वगैरह जो होते हैं, नमक मिर्च वगैरह जो होती हैं, वो तो रॉ मटेरियल्स हो गए। और पकने के बाद जो सब्जी बनती है वो हमारा फूड हो गया। तो इस तरह से जो ये इनको प्लांट्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उन्हें सराउंडिंग से ही मिल जाते हैं। इन चीज़ों से खाना कैसे बनाते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत क्यों होती है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इनकी ज़रूरत क्यों होती है? तो फर्स्ट तो है टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। की कई बार हम गिर जाते हैं, टूट फूट हो जाते हैं, हमारे चोट लग जाती है, तो वो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए भी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम चलते हैं, फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सब, इन सब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमें ये एनर्जी मिलती है। इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो ये हो गया फर्स्ट। तो क्या हो गया? टू बिल्ड बॉडी देयर बॉडीज, टू ग्रो मतलब बॉडी बनाने के लिए, और बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, ये थर्ड है कि जब कोई भी हमारे बॉडी पार्ट टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और फोर्थ है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में लेना। किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में लेते हैं, किस तरह से हम खाना खाते हैं, क्योंकि खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो किस तरीके से हम खाना खाते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ मतलब तरीका, मोड ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने का तरीका, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर में ले जाना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। और फिर उस जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं या फूड अंदर लिया है, फिर उसको किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। तो दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। आपने ऑटोमेटिक भी सुनी होगी, जो अपने आप गाड़ी चलती है, ऑटोमेटिक। तो इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, कि वो अपनी नरिशमेंट खुद कर लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना पोषण खुद कर लेते हैं। तो ये हो गया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा है प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स जो हो गए वो हो गए ऑटोट्रोप्स। और इनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स हो गए ऑटोट्रोप्स क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, जैसे वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल से एंड सनलाइट से। और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें अपने आप खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ये कौन से हैं? हमने पहले पढ़ा है कि एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, कि प्लांट्स खाना बनाते हैं और उनको हम खा लेते हैं। तो हम उनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो हम प्लांट्स को डायरेक्टली खा लेते हैं या हम इनडायरेक्टली उनको खाते हैं। तो ये दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स
जिनमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। यहाँ से समझ आ गया होगा। इसमें हमने दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हैं, एक तो ऑटोट्रोपिक और एक हेट्रोट्रोपिक। जिनमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, और जिनमें हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है यानी वो अदर्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो प्लांट्स तो अपना खाना कैसे बना लेते, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल से, लेकिन हमारी बॉडी ऐसे क्यों नहीं बना सकती, वो प्लांट्स को क्यों खाती है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। देखिए हमारा खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। तो हमारा खाना किचन में बनता है, तो हमारी जो फूड फैक्ट्रीज एक तरह से किचन होती है, जो रॉ मटेरियल्स है वो किचन में पहुंचाया जाता है और किचन में खाना बनता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना कहाँ बनता है, हमने तो कभी उनकी कोई किचन देखी नहीं है, कभी वो खाना बनाते देखे नहीं है, तो उनकी किचन कौन सी होती है, कहाँ होती है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, कि उनकी फूड फैक्ट्री कहाँ है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, क्या प्लांट्स के सभी पार्ट्स में खाना बनता है या फिर कुछ पार्ट्स में खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, मिनरल्स हैं या सनलाइट है, ये तो उनको सराउंडिंग से मिल जाते हैं, लेकिन ये कैसे मिलते हैं। जैसे हम आटा लाते हैं, बाहर से ले आते हैं, गेहूँ पिसवा कर ले आते हैं, सब्जियां मार्केट से खरीद कर ले आते हैं, लेकिन इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड है या रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सराउंडिंग से मिल जाते हैं। तो ये उनको प्लांट्स के अंदर कैसे लेते हैं। बाहर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाहर तो ये सब चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स वगैरह, लेकिन वो प्लांट्स के अंदर कैसे जाते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और जहाँ पर इनका खाना बनता है ये रॉ मटेरियल्स वहाँ तक कैसे पहुँचाए जाते हैं। तो यहाँ तक ये इतना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।